डिपेंड ये नहीं करता कि स्थितियां कैसी हैं, डिपेंड ये करता है कि आप क्या चाहते हो। मनुष्य खुद अपना स्वामी और निर्माता होता है, परिस्थितियों का दास नहीं होता। आपको खुद यह सोचना होगा कि आप क्या बनना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो। प्रतिदिन मेरे से काफी बच्चे इंटरेक्ट होते हैं और वो यह प्रश्न कहते हैं कि सर हम प्रयास कर रहे हैं, यदि मेरा नेट निकल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो टीजीटी पीजीटी का विकल्प मौजूद है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि यदि संकल्प है तो विकल्प की जरूरत नहीं होती है, और जहां विकल्प होता है वहां संकल्प कमजोर पड़ जाता है। मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि एक रास्ते को पकड़ लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। पर फिर भी मन में कई बार भ्रम पैदा होता है कि यदि असफलता लग गई तो क्या होगा। वास्तव में इसमें काफी हद तक हमारी सोसाइटी का भी रोल है। हमारी सोसाइटी में परिवार भी आता है, परिवार भी यही कहता है इसकी प्रयास करते रहो, हुआ तो ठीक है, नहीं तो यह विकल्प रखो साथ में। तो नेट की तैयारी करो, साथ में बीएड करते रहो, बीएड कर रहे हो तो साथ में पीजीटी की परीक्षा भी देते रहो। इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति एक रास्ते पे चलने के बजाय वो मल्टीपल रास्तों को चयन कर लेता है। मल्टीपल रास्तों को चयन करने के बाद सफलता की प्रतिशतता कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास ऊर्जा है वो 100% है, और उस ऊर्जा को हम 3 भाग में मोड़ देते हैं। यानी हो सकता है कि हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड में हमारा 33% भाग चला गया। अगर साथ ही हम पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 33% क्षमता वहां भी चली गई, और साथ ही साथ अगर हम हायर के लिए नेट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 33% क्षमता वहां बढ़ गई। ऐसे में एक बंदा बीएड किसी तरीके से 60 से 65% तक क्रॉस कर ले रहा है। पीजीटी की परीक्षा में 125 से लेकर क्वेश्चन सही होने चाहिए, 125 मतलब कूल होते हैं, तो 120 21 पे सिलेक्शन हो रहा है तो आप पहुंच गए 102 105 107 के आसपास पे रुक गए। और ये बड़ी लंबी तादाद में 107 से 110 के बीच में लोग रुक रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बनाए, अरे बस हम इतना सा पहुंच गए थे, अब की बार नहीं तो अगली बार हमारी सरकार पक्का निकाल लेंगे। और वही कुछ हाल नेट में होता है कि अरे बस नेट में 2 मार्क्स से रह गए, अब की बार मेरा नेट हो जाता। बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बस 2 मार्क्स से रह गया, फर्स्ट पेपर था उसमें थोड़ा सा रह जाता, विषय को थोड़ा सा देख नहीं पाए। कई बार हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि बस हम पढ़ के नहीं गए थे, नहीं तो अब मेरा हो गया होता। मान लीजिए वैसा नेट हो भी जाता तो किस काम का होता। कहीं अप्लाई करते तो पूरी क्षमता नहीं, पूरी योग्यता नहीं, इंटरव्यू में आप क्या फेस करते, सिर्फ एप्लीकेशन का फॉर्म का पैसा जाता, वक्त जाता, समय जाता, आपका आने जाने का जो श्रम जाता, सब चला जाता और आपको सफलता ना मिलती। सिमिलरली बीएड भी आपने 65% पे प्राप्त किया, अगर 100% अगर क्षमता लगा देते तो कॉलेज के टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाते, और आप मेहनत से अगर बीएड कर रहे होते तो उसमें 90% तक भी जा सकता था। सिर्फ पीजीटी के लिए लग रहे थे तो फिर लेक्चर श्योर था, इस बार आप टॉप मोस्ट पर्सन होते 125 में 123 ठीक कर जाते। और अगर इसी प्रकार से सिर्फ नेट के लिए लग रहे होते तो जेआरएफ 100% क्लियर हो जाता और कहीं ना कहीं पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाता, और आपको 30 से 35 हजार तक अच्छी खासी नॉमिनेट्स एक स्टाइपेंड मनी एज एन स्कॉलरशिप पीएचडी के दौरान मिलने लगती। अब यहाँ पे देखें तो हुआ यही कि एक बंदे ने 3 जगह एक्सरसाइज कर दी, 3 जगह एक्सरसाइज कर दिया, कुछ लोग 4 जगह लग गए, तो बुद्धि, क्षमता, सब कुछ, पैसा, धन, वक्त 3 जगह बांट दिया। तो एक चीज को जब हम करेंगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। तो मेरा हमेशा ऐसा ही मानना है कि व्यक्ति को एक काम को बहुत बेहतर रूप से परफॉर्म करना चाहिए, उस एक काम के लिए जितना हो सके डिवोशन रखे, जितना हो सके हार्ड वर्क करे, जितना हो सके पेशेंसफुली काम करे, तो वो सफलता जरूर पा लेता है। तो हमेशा नोटिस करके रखिए कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आज यही मैसेज देना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स या जो भी लोग हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो अपने जीवन में किसी एक कार्य को सक्सेसफुली करने, एक कार्य के प्रति पूरा मनोयोग लगा दे, तन मन धन तीनों का सम्मिश्रण करते हुए पूरे योग से किसी एक काम को करें, रिजल्ट 100% जैसा आप चाहते हो वैसा होगा।